8th क्लास नहीं है, 9th क्लास के स्टूडेंट मुल्ला मलिहा महविन खलील। सदरी जलसा, मेहमान खुसूसी, असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाक़ा मेराज अल्लाह ताला की खुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला ने इस वाक़े में अपने महबूब से अपने खुदरत कामिला का मुशाहिदा फरमाया। माह रजब की 27वीं रात है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, आज की रात मेरी हम्द व सना बयान ना करो और आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और ज़ेवरात से आरास्ता करो। ए जिब्राइल, मेरा ये पैगाम मीकाईल को सुना दो कि आज की रात वो रिस्क के पैमाने को अपने हाथ से लाहिदा कर दे। इसराफील से कह दो कि वो सूर को कुछ अरसे के लिए मौकूफ कर दे और इज़राइल से कह दो कि वो रूहों को कब्ज़ करने से अपने हाथ उठा ले। रिजवान से कह दो कि वो जन्नतुल फिरदौस की दर्जाबंदी करे। मालिक से कह दो कि वो दोज़ख को ताले लगा दे और खुल्दे बरी की रूहों से कह दो कि वो आरास्ता पैरास्ता हो जाएं और जन्नतुल फिरदौस के महलों की छतों पर सफ़े बस्ता खड़ी हो जाएं। मशरिक से लेकर मगरिब तक सभी खबरों पर के अज़ाब को खत्म कर दिया जाए। आज की रात यानी शब मेराज मेरे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तक़बाल की तैयारियां की जाए। माह रजब की 27वीं शब इस खुद पुरकैफ रात है। मतलब बिल्कुल साफ है। यकायक आसमानी दरवाजा खुलता है। अनवार व तशलियात के समेटे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के झुरमुट में बुर्राख लिए आसमान की बुलंदियों पर से उतरकर हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पर तशरीफ लाते हैं, जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महू खौफ आंखें बंद किए दिल बेदार किए आराम फरमा रहे थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाथ बांधे खड़े सोच रहे थे कि मेराज के दूल्हे को कैसे जगाया जाए, कहीं बेअदबी ना हो जाए। इसी वक्त हुक्म रब्बी हुआ कि ए जिब्राइल, मेरे महबूब के खत्मों को चूम लो ताकि तुम्हारी लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। तुम्हें इसी दिन के लिए काफूर से पैदा किया था। ऐसा ही हुआ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्मों को बोसा दिया और आप बेदार हुए और दरियाफ्त किया, ए जिब्राइल कैसे आना हुआ? जिब्राइल अर्ज फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है, लिहाजा आप तशरीफ ले चलिए। जमीन से लेकर आसमानों तक मुश्ताक दीद का हुजूम हाथ बांधे खड़ा है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर की तैयारी शुरू की और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया और आपका दिल निकाला और एक सोने का तश्त लाया गया जो ईमान व हिकमत से लिबरेज था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को इसमें धोया गया। फिर आपके क़ल्ब को सीना अक़दस में इसकी जगह पर रख दिया गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नूर की चादर पहनाई और ज़मरूद की नैलान मुबारक पाँव में ज़ेब तन की। फिर वो घड़ी आ गई जब सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सवार हुए। फिजा फरिश्तों के सलाम व दुरूद से गूंज उठी थी और यहीं से सफर मेराज का आगाज हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही शान व शौकत के साथ मलाइका के जुलूस में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना होते हैं। ये घड़ी बहुत ही दिलनवाज थी। मकान से लामकान तक नूर ही नूर छाया हुआ था। सवारी भी नूर तो सवार भी नूर, बाराती भी नूर तो दूल्हा भी नूर, मेजबान भी नूर तो मेहमान भी नूर। नूरियों की ये नूरी बारात बता पहुंची और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर 2 रकात नमाज अदा की। अदायगी के बाद सफर फिर से शुरू होता है और देखते ही देखते बैतुल मुक़द्दस भी आ गया, जहाँ क़दसियों का जम्मे गफीर मौजूद था। हुरों गुलमा खुशामदीद कहने के लिए और तकरीबन 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन बेताब थे। आफ्ताब नबुव्वत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं, सहने हरम में नूर ही नूर छाया हुआ है। सितारे मात पड़ चुके हैं और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अज़ान दे रहे हैं। अंबिया व मुरसलीन सब दर सब खड़े हो रहे हैं। जब सफ़े बन चुकी तो माशाअल्लाह क्या मंजर होगा वो भी। इमामुल अंबिया फ़ख्रे दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाने तशरीफ लाते हैं और सभी इमामुल अंबिया की इख्तिताम में 2 रकात नमाज अदा करते हैं और अपनी नियाज़मंदी का ऐलान करते हैं। आसमान अव्वल पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आसमान दुम पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम, आसमान सुवम पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आसमान चहरुम पर हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम, आसमान पंजुम पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, आसमान शशुम पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आसमान हफ्तुम पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। इन सब ने आपका इस्तकबाल किया। फिर आप उस मुकाम पर पहुंचे जहां क़ल्ब खुदरत के चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। फिर आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। इस मुकाम पर जाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं यहाँ से एक बाल बराबर भी आगे बढ़ूं तो अल्लाह की अनवार व तशलियात की वजह से मेरे पर जल जाएंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़त व अज़मत का आप खुद अंदाजा लगा
فرمائیے کہ جہاں شہباز سدرا کے پر جل جائیں اور روح العالمین کی حد ختم ہو جائے، وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرواز شروع ہوتا تھا۔ پھر وہ مبارک گھڑی آ گئی جب جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں تشریف لے آئے اور اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ آپ کی آنکھیں کہیں نہیں بہکی کیونکہ وہ خلق کائنات کے جلووں میں گم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب سے گفتگو کی، درمیان میں کوئی وسیلہ نہ تھا۔ پھر راز و نیاز کی گفتگو ہوئی جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پوشیدہ فرمایا۔ آپ کی مقدس آنکھوں نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو جان لیا اور آپ کو معلومات غیبیہ کا علم ہو گیا، اور اسی رات یعنی شب معراج کی بدولت ہمیں 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا گیا ہے۔